अगली खबर आ रही है कि कांग्रेस की ओर से और बीजेपी की ओर से जो चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा था, अब एक बार फिर सरकारी कामकाज जो रुके हुए थे उसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसमें 16 मार्च से सरकारी कामकाज के रुके होने की जानकारी है। आयोग के आदेश पर अब लंबित काम शुरू हो जाएंगे। जनसुनवाई, महापौर हेल्पलाइन अब शुरू हो सकेंगे। प्रदर्शन रैलियों को भी अब इजाजत मिलेगी। सरकारी बड़ी खबर आ रही है, पूरे प्रदेश में अब 16 मार्च से लंबित सरकारी कामकाज शुरू हो जाएंगे। आयोग ने आदेश जारी कर आचार संहिता हटाई है। जनसुनवाई, महापौर हेल्पलाइन भी शुरू हो सकेंगे। प्रदर्शन रैलियों को भी अब इजाजत मिलेगी। सरकारी पेंडिंग समस्याओं का भी अब निपटारा किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, अब 16 मार्च से लंबित सरकारी कामकाज शुरू हो जाएंगे। बता दें कि चुनाव के कारण सभी सरकारी कामकाज रुके हुए थे। आयोग ने आदेश जारी कर आचार संहिता हटाई है। पूरे देश भर में आचार संहिता अब समाप्त हो चुकी है। चुनाव के चलते आचार संहिता के कारण 16 मार्च से लंबित सरकारी कामकाज अब शुरू होंगे। वहीं हमारे साथ एक बार फिर सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, आचार संहिता के चलते कामकाज बंद हो गए थे, अब सरकारी कामकाज की शुरुआत एक बार फिर होने जा रही है। आखिर क्या कुछ कामकाज थे जो कि रुके हुए थे? बिल्कुल, देखिए 16 मार्च को चुनाव लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी थी, जिसके बाद से लगातार 80 दिनों से कोई भी सरकारी कामकाज या किसी भी तरह के नए नियम कानून नहीं लागू किए गए हैं, न ही नए विकास के काम किए गए हैं। इसको लेकर के ये भी माना जा रहा था कि 80 दिनों बाद नए कार्यकाल शुरू किए जाएंगे और सरकारी कामकाज जो है विशेष करके हेल्पलाइन नंबर और नगरीय प्रशासन के जो कार्य होते हैं उनकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन अब आजकल जो 80 दिन बाद है, चुनाव आयोग ने आचार संहिता यहाँ मध्य प्रदेश में भी हटा ली, पूरे देश में हटा ली है, चूंकि परिणाम भी आ चुके हैं और परिणाम आने के बाद आचार संहिता कहीं भी अब देश में नई सरकार बनने जा रही है, उसको लेकर हटा ली गई है। अब नए कार्यकाल शुरुआत हो जाएंगे, हो सकेंगे और खासकर जो ट्रांसफर में रोक लगी हुई थी, सरकारी योजनाओं में रोक लगी हुई थी और अन्य तरह की योजनाओं में रोक लगी थी, उसको लेकर के अब वो हट गई है और अब ट्रांसफर भी हो सकेंगे, सरकारी कामकाज भी हो सकेंगे और नए नियमों के तहत काम भी शुरू किए जा सकेंगे। अब देखिए, लगातार जो ट्रांसफर की बात की जा रही थी, पहले जब आचार संहिता लगी थी तो जरूरी ट्रांसफर हो रहे थे, केवल चुनाव आयोग से ही निर्देश के बाद ही ट्रांसफर किए जा रहे थे, लेकिन अब सरकार नए नियम बना करके अपने आदेश जारी करेगी और ट्रांसफर भी हो सकेंगे। जी, किस तरीके के जो कामकाज थे, जैसे कि आपने जिक्र किया है कि ट्रांसफर को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो पहले भी था चुनाव के, और अब चुनाव के बाद एक बार फिर ये मुद्दा सामने आ रहा है, तो आखिर किस तरीके के ट्रांसफर और किस अधिकारियों के ट्रांसफर हो सकते हैं? देखिए, चुनाव के दौरान जिन सरकारी कर्मचारियों ने सक्रियता से काम नहीं किया है, जो जिस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जिस तरह से सरकारी कामकाजों में उस आचार संहिता के दौरान भी तेजी रहनी चाहिए थी और जो जरूरी ट्रांसफर है जिनको करने की जरूरत है, उसको सीएम मोहन यादव अब ट्रांसफर जरूर करेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने संकेत दे दिए थे, जब वो प्रदेश में घूम रहे थे तभी उन्होंने संकेत दे दिए थे कि ट्रांसफर अगले जैसी आचार संहिता हटेगी उसके बाद शुरू हो जाएंगे और अब उसकी शुरुआत सीएम डॉक्टर मोहन यादव करने वाले हैं। वही विकास के कार्यों की बात करें तो कई योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको अमली जामा पहनाने के लिए नए कानून, नए नियम के तहत लाना पड़ता है। हालांकि उन योजनाओं को आचार संहिता के दौरान नहीं लागू किया जा सकता, क्योंकि सिर्फ पुरानी योजनाएं ही आचार संहिता की चलती है, नई योजनाओं को नहीं ला सकते। तो अब नई योजनाएं भी आएंगी, जैसे कल भी शुरुआत की है, जल गंगा संवर्धन अभियान भी की शुरुआत की गई है। नगरीय प्रशासन में कई काम ऐसे होते हैं जिनको करना है, विकास का मॉडल तैयार करना है, किस तरह से मध्य प्रदेश विकसित राज्य की दिशा में आगे बढ़ेगा, उसको लेकर भी तमाम तरह के प्रयास करने हैं। तो अधिकारियों के साथ बैठक करके नई नीति के साथ सीएम डॉक्टर मोहन यादव आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है सत्यम, हमारे साथ जुड़े रहिए।